बालोतरा पुलिस ने सिम कार्ड के काले कारोबार का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूरे राजस्थान में करीबन 50,000 से अधिक की अवैध और फर्जी सिमों की बिक्री की है। बालोतरा एसपी रमेश के निर्देशन पर साइबर टीम ने, जिसमें कांस्टेबल मोहनलाल और उनकी पूरी टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पिछले 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद में इस मुकाम तक पहुंची है कि पूरे राजस्थान में जो तस्वीरों में नजर आ रही है, आरोपी 50,000 से अधिक फर्जी सिमों को बेच चुके हैं। बालोतरा जिले में 12,000 से अधिक ऐसी सिमों का खुलासा हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। ये आरोपी ग्राहक से मोबाइल की दुकान पर आने वाले सिम खरीदने वाले ग्राहक की 2 सिम एक्टिवेट कर देते थे। एक तो ग्राहक को दे देते, दूसरी अपने पास रखते और उसको ब्लैक में लाखों रुपए में बेच देते थे। ये गिरोह के तार अवैध कारोबार, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में अवैध शराब तस्करी हो या फिर मादक पदार्थों की तस्करी जिसमें अफीम हो या फिर डोडा पोस्ट, इसके साथ साथ में साइबर क्राइम में आने वाली फर्जी नंबरों से कॉल को लेकर भी ये टीम है जो ये आरोपी उनसे संपर्क में रहती थी और उनको बेचकर अब साइबर फ्रॉड किया जाता था। बालोतरा साइबर टीम को आप देख सकते हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत की। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कांस्टेबल मोहनलाल हेड कांस्टेबल और उनके साथ में गोमाराम हेड कांस्टेबल, मिश्र खान कांस्टेबल और सगनलाल, ये तमाम टीम है जिनकी कड़ी मेहनत के बाद में पुलिस इस मुकाम तक पर पहुंची कि 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनने कबूला है कि राजस्थान में 50,000 से अधिक फर्जी सिमों का ये कारोबार कर चुके हैं। बालोतरा जिले में करीबन 12,000 से अधिक सिमों को ये बेच चुके हैं। पूरी कार्रवाई को लेकर बालोतरा के एसपी रमेश ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कड़ी से कड़ी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। आप सुनेंगे आगे। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप भी सचेत हो जाइए। क्या पता आपके नाम से भी कोई फर्जी सिम हो और उसका इस्तेमाल काले धंधे में किया जा रहा हो, तो आप भी संचार ऐप और अन्य जगह पर जहां पर सिमों की जानकारी होती है, आपके नाम से कितनी सिम उठी है, जरूर जुटाइएगा। पीएचक्यू द्वारा टाइम टाइम पे साइबर क्राइम्स को रोकथाम के लिए अलग अलग अभियान भी जारी कर रहे थे। उसी के तहत और अभी ऑपरेशन ब्लैक सिम एक अभियान चलाया जा रहा था। उसमें हमें सूचना मिली थी कुछ पॉइंट ऑफ सेल से लोगों का नाम पे फर्जी सिम इश्यू करने का सामने आया था। उसका हमने सूचना डेवलप करते हुए हमारा साइबर टीम ने, साइबर सेल ने पूरा जो जो अपना पास सूचना था, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था, उनको एनालिसिस करके हमने एक गैंग पकड़ी है। 10 लोगों का एक जो गैंग है, तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल से जाएगा, उसका नाम भी एक सिम उसके लिए देंगे और दूसरा सिम फर्जी तरीके से उसका बिना जानकारी उसको सिम और एक इश्यू करके वहाँ से अलग अलग जगह पे बेचते थे और उस सिम को गलत गतिविधियों में यूज़ करने के सामने आया हुआ था। और इसमें अभी तक हमारा पास ये सूचना है 50,000 का ऊपर सिम इन्होंने इश्यू किया है और हमारा साइबर टीम लास्ट 3 मंथ से 18 घंटे काम करके इसको पूरा डेवलप करके लिखा है और इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मिला हुआ है। सर, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपने बताया ये बालोतरा जिले का है और कहा कि 50,000 आपने बताया, खाली बालोतरा जिले से इश्यू हुई है या अलग जिलों से? बालोतरा जिले से कम से कम 15,000 का सिम का सूचना आई है और अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी अपना अपना पास सूचना है और अब और टेक्निकल जांच जारी है। और इसमें अभी अन्य जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम जो कंपनियों से भी हम कोऑर्डिनेट करके करा रहे और पीएचक्यू द्वारा भी एडीजी सचिन मित्तल सर का निर्देशन पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी कार्रवाई जारी है। सर, ये सरगना कहाँ से दस्तयाब किए गए हैं जो सिम का फ्रॉड कर रहे हैं? इसमें सिम का जो यूज़ इस तो साइबर क्राइम में भी यूज़ किया जा रहा है, एनडीपीएस का, ड्रग्स का और शराब का तस्करी में भी यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास कुछ तथ्य सामने आएंगे। सर, पुलिस के लिए किस तरीके से ये चैलेंज रहा है? हमारा रेगुलर पुलिसिंग जो होती है उसके साथ साथ हमारा टेक्निकल जो टीम है, मोहनलाल और गोमाराम का जो टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये बैकग्राउंड वर्क किया है और हमारा कम से कम इसमें 50-60 लोग हमारा पूरा टीम इन्वॉल्व थे और बाकी सूची हम प्रेस नोट में दे देंगे।
हाँ, इसमें जिनको पता चल गया है कि हमारा नाम पे फर्जी सिम है, उन परिवादी ने आके शिकायत किया है और उनके आधार पर एफआईआर भी जारी है। एफआईआर करके हम आगे जांच भी जारी है। अभी ये अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से सिम इश्यू करके कहीं कहीं जयपुर में भी यूज़ हुआ है, अन्य जगह पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और टेलीकॉम एजेंसियों से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनसे भी उनका पास जो डाटा है उनसे भी हम मदद ले रहे हैं और रात में अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होते हुए हमें अन्य सामने अगर तथ्य आता है तो हम आगे पुटअप करेंगे। इस जनरली जो कस्टमर जाता है उसका नाम पे इनका तरीका यही है कि एक बार फोटो खींचते हैं, फिर बोलेंगे अरे आपका फोटो अच्छा नहीं आया, फिर दोबारा फोटो खींचते हैं। एक बार फोटो खींच लिया, एक सिम इश्यू हो गया, दोबारा फोटो खींच लिया तो दोबारा इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा सामने आया है और जो भी कस्टमर से भी हम अपील करेंगे, जो भी अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं आपका नाम पे कितना सिम इश्यू है और आप कितना यूज़ कर रहे हैं और अन्य कोई यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमारा I4C का भी कुछ पोर्टल्स है, संचार सारथी है और टैफ कॉप भी है, वो भी उसमें चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के नाम पे कितना सिम है। सर जो ये यहाँ पे एक संदीप, विक्रम और मुकेश का एक मेन मास्टरमाइंड्स है। ये लोग अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर का माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल से इश्यू करा के ये लोग एक लोकेश करके व्यक्ति है जयपुर में और उसको वहाँ से एक्टिवेट करा के आगे के काम में लेते थे और उनसे हम अराउंड 19 सिम मोबाइल्स और 2-3 लैपटॉप भी हमने बरामद किए हैं। जनरल सर बैंकों से भी हम हिसाब किताब ले रहे हैं। अभी वो मतलब हो सकता है ये करोड़ों में हुआ होगा, हम वो चेक कर रहे हैं और अन्य जो गलत गतिविधि में जैसे साइबर क्राइम वगैरह में जो यूज़ कर रहे हैं उसका जांच जारी है और आगे जैसा आएगा बता जिलेवासी यही है। जब भी आप नए सिम लेने जा रहे हैं एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए आपका नाम पे दूसरा सिम तो इश्यू नहीं कर रहे और दूसरा अगर आपको किसी को डाउट होता है तो हमारा साइबर सेल को कांटेक्ट कर लीजिए और उसका अलावा जो संचार सारथी पोर्टल है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि किसी का नाम पे कोई फर्जी सिम है या नहीं।